जय हिंद दोस्त, आज हम लोग पढ़ेंगे जो दर्पण का सूत्र होता है उसको निगमन कैसे करते हैं। ठीक है, अगर आप वीडियो में आखिरी तक बने रहते हैं तो मैं लिख के देता हूं कि आपके 5 नंबर पक्के बोर्ड में। ठीक है, अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं या फिर क्लास 12th के हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, बोर्ड में पक्का आता है निगमन करने के लिए। ठीक है, अब चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, बने रहिए हमारी वीडियो में। देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ से क्या करते हैं, एक रेखा गुजारते हैं मुख्य अक्ष के समांतर। यहाँ से एक रेखा जाती है। ठीक है, एक रेखा जाती है, फिर पढ़े हम लोग कि कहाँ से चली जाती है, मुख्य फोकस से चली जाती है। ठीक है, इतना हो गया। फिर क्या करते हैं कि यहाँ पर मान लीजिए कोई वस्तु है ए, वस्तु क्या है ए, मान लीजिए यहाँ पे बी है और वस्तु क्या है ए। ठीक है, ऐसी रखी गई है वस्तु। फिर यहाँ पे क्या करते हैं, दूसरा रूल क्या लगता है कि ये सी से जाती है, सेंटर से जाती है और सेंटर से क्या होती है, वापस भी हो जाती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ये नॉर्मल चीज़ें हैं, सबको पता होती है यार। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं हम लोग। ठीक, अब देखिए क्या करते हैं कि इसको जो दर्पण का जो द्वारक है उसको M1 और क्या मान लेते हैं, M2। और यहाँ पे क्या होता है, P होता है यानी कि ध्रुव होता है, सबको पता है भाई। ठीक है, इतना तो पता होना चाहिए ना। अब देखिए क्या करते हैं, अब देखिए वस्तु का इमेज कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है ना। यहाँ पर वस्तु का क्या बन रहा है, इमेज। क्या बन रहा है, इमेज। हम मान लेते हैं इसको B', A'। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि नहीं, इतनी बात समझ में आई। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, अगर हमको इसका निगमन करना है तो हमको पता होना चाहिए कि देखिए, पता होना चाहिए कि ये त्रिभुज इस त्रिभुज में क्या संबंध है और इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में क्या संबंध है। ठीक है, पहले देखिए हम क्या करते हैं कि ये वाला जो त्रिभुज है इसके क्या है, समरूप है। क्या है, समरूप है। तो समरूप क्या होता है, जिसकी मतलब या तो दो भुजा बराबर हो या फिर दो कोण बराबर हो। तो हम इसके क्या करते हैं, दो भुजा को बराबर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, दो भुजा को बराबर। तो देखिए ए बी, देखिए इस त्रिभुज और इस त्रिभुज के लीजिए, तो लिखिए क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज त्रिभुज ए डैश बी डैश सी, त्रिभुज ए डैश बी डैश सी। देखिए इसमें ले लिए। अब देखिए हम इसे क्या करते हैं, समरूप के हिसाब से निकालते हैं। तो क्या लिखेंगे बताइए, ए बी, देखिए ए बी बटा क्या लिखेंगे, ए डैश बी डैश। ठीक है, बराबर। अब देखिए इसका आधार लीजिए बी सी, क्या लिखेंगे बी सी, फिर इसका आधार लिखिए बी डैश सी। इतनी बात समझ में आई कि नहीं, इतनी बात समझ में आई। कुछ नहीं किए, ये दोनों समरूप है इसलिए इसको बराबर कर दिए इसके और इसको बराबर कर दिए इसके। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, अब देखिए आगे क्या होता है। ये इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। क्या मान लीजिए, समीकरण नंबर 1। ये क्या है, त्रिभुज समरूप है। क्या है, समरूप है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए क्या करेंगे, अब देखिए, अब इसको चलिए, ये वाला त्रिभुज हो गया, ये वाला त्रिभुज जिसके क्या है, समरूप है। अब इस वाले त्रिभुज के ध्यान से देखिए, इस वाला जो ये वाला त्रिभुज है, ठीक है ना, इस वाले त्रिभुज के देखिए, देखिए जो ये वाला त्रिभुज है इसके क्या है, समरूप है। तो क्या लिखेंगे बताइए, त्रिभुज त्रिभुज यहाँ पर बिंदु मान लीजिए एन है। ठीक है ना, त्रिभुज एन पी एफ। देखिए त्रिभुज एन पी एफ, त्रिभुज एन पी एफ। इतना हो गया। बराबर ये किसकी होगा भाई, त्रिभुज, देखिए इसके बराबर होगा कि नहीं, ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश और एफ के बराबर होगा कि नहीं, होगा ना। ये क्या है, दोनों आपस में समरूप हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बताइए, क्या लिख सकते हैं, एन पी लिख सकते हैं ना, एन पी, यहाँ से लंब है। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, एन पी। अब देखिए इसका लंब क्या हो जाएगा बताइए, ए डैश बी डैश हो जाएगा, ए डैश और बी डैश बराबर। इसका आधार क्या लेंगे, पी एफ। क्या लेंगे, पी एफ। अगर हम पी एफ लेते हैं इसका आधार, तो इसका आधार क्या होगा बताइए, बी डैश एफ होगा, बी डैश एफ। क्या हो जाएगा, बी डैश एफ। अब देखिए क्या हो गया, इतना हो गया ना। अब देखिए हम पढ़े हैं, अब अनुमान लगाइए। देखिए ये वाली दूरी और ये वाली दूरी क्या है, बराबर है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बताइए, चूंकि क्या लिख सकते हैं कि ए बी बराबर एन पी, ए बी बराबर एन पी। तो हम इसको एन पी के स्थान पे ए बी लिख सकते हैं। तो क्या बनेगा, ए बी बाई ए डैश बी डैश और पी एफ बाई बी डैश और एफ।
इसको समीकरण नंबर 2 मान लें। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, कुछ नहीं किए हैं। त्रिभुज क्या है, दोनों, ये त्रिभुज इसके समरूप है, ये त्रिभुज इसके समरूप है, तो इसका जो लंब है, इसका लंब है और इसके लंब से भाग दे देंगे, तो इसका लंब ए बी लिख दिए, इसका लंब क्या हो गया, ए डैश बी डैश हो गया। उसी प्रकार इसमें कर दिए हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए इसको समीकरण नंबर क्या मान लीजिए, 2 मान लीजिए। क्या मान लीजिए, 2। अब क्या करते हैं, अब क्या करते हैं, ध्यान से देखिए, समीकरण 1 और समीकरण 2 को मिला देते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए ये वाला, जो ये वाला है और ये वाला है, दोनों एक का जैसा है ना, तो इसको हम क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। क्या करते हैं, मिक्स। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, समीकरण 1 और 2 को, ठीक ना, समीकरण 2 को क्या करने पर, मिलाने पर तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं बताइए, इसको बी सी बाई बी डैश सी लिख सकते हैं, बराबर, देखिए इसके बराबर इसको लिख सकते हैं, और इसके बराबर क्या लिख सकते हैं, पी एफ बाई बी डैश एफ। क्या लिख सकते हैं, बी डैश एफ। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, अब देखिए, अब ध्यान से देखिए ना, बी सी क्या है, देखिए इसमें खोजिए, यहाँ पर देखिए बी सी, देखिए बी सी यही ना है, बी और सी, इसकी बीच की दूरी हमको क्या करनी है, निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से जो बी पी में से अगर हम सी पी या पी सी घटा देंगे तो इसकी बीच की दूरी आ जाएगी। नहीं समझ में आया? देखिए जो पी बी में की दूरी है, जो पी बी पूरी दूरी है, उसमें से अगर हम पी सी घटा देंगे तो ये बीच की दूरी आ जाएगी ना। तो हम क्या लिखेंगे, बी सी की क्या लिख सकते हैं बताइए, पी बी माइनस पी सी लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं ना। अब बटा के देखिए बी डैश सी को क्या लिख सकते हैं, बी डैश सी को देखिए पी सी क्या कर सकते हैं बताइए, इसको घटा देते हैं। देखिए पी सी में से, यहाँ से पी और सी में से अगर हम बी डैश पी घटा दें, यानी कि बी डैश पी घटा दें, तो ये प्राप्त हो जाएगा ना। फिर आगे देखिए पी एफ, देखिए पी है या फिर इस, ये तो दूरी वही है भाई, तो इसको लिख देंगे पी और एफ। क्या लिख देंगे, पी एफ। क्या लिख देंगे, पी एफ। इतनी बात समझ में आ गया। अब देखिए क्या करेंगे, अब देखिए क्या होगा, इतना बात समझ में आ गया ना। अब देखिए नीचे क्या है, बी डैश एफ, तो बी डैश एफ क्या है बाबू, बी डैश एफ, इसको निकालना है तो क्या करेंगे बताइए, क्या लिख करेंगे, इसको निकालना है तो क्या लिख सकेंगे हम, बी डैश पी, क्या लिखेंगे देखिए बी डैश पी माइनस पी एफ। समझ में आ रहा है? ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को एक बार दोबारा देखना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। अब देखिए, अब क्या कर लगते हैं हम लोग, मान रखते हैं। एक बात याद रखिएगा, ठीक है, देखिए जो इधर होता है, जैसे अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण जब प्रकाश किरणें इधर जाएंगी तो जो इनके चिन्ह परिपाटी होगी क्या होगी, हम ध्रुव से मापते हैं हमेशा, यानी कि देखिए जो फोकस भी इधर है, सेंटर भी इधर है, और इसकी जो त्रिज्या उर्जा सब क्या है, इस साइड में है। तो जब फोकस जो ध्रुव है, जब ध्रुव से इधर दूरी नापते हैं तो माइनस में लेते हैं, और जब ध्रुव के बाद इधर नापते हैं तो किस में लेते हैं, प्लस में। इसका मतलब क्या हुआ बताइए, जो आर होगा वो भी माइनस में होगा, जो यू होगा वो भी माइनस में होगा, और जो वी होगा वो भी माइनस में होगा। इतनी बात समझ आएगी नहीं? क्यों? क्योंकि जब प्रकाश किरणें इधर जा रही हैं तो जब उल्टा दिशा में नापेंगे तो क्या लेंगे, हमेशा इनको माइनस में लेंगे। ठीक है, अब मान रखिए बी पी क्या है, इसमें खोजिए, देखिए बी और पी, ठीक है ना, क्या लिखा है, पी बी पी, क्या है बाबू, बी पी। ये देखिए वहाँ पे वस्तु रखी है ना, तो वस्तु के क्या लेते हैं, माइनस यू लेंगे ना, क्योंकि इधर इस साइड में है, तो क्या लेंगे, माइनस यू। क्या लेंगे, माइनस यू। अब देखिए पी सी को क्या लेंगे हम लोग, पी सी, क्या है बाबू, देखिए पी सी क्या है उसकी क्या है बताइए, पी सी क्या है, उसकी त्रिज्या है, क्या है, त्रिज्या है ना भाई, त्रिज्या है। तो देखिए माइनस लगा देंगे, और त्रिज्या भी माइनस में, तो इसको ऐसे लिख देंगे। ठीक है, बटा के देखिए पी सी क्या है, त्रिज्या है, तो माइनस में भाई लिखेंगे। फिर माइनस बी डैश पी, देखिए बी डैश पी माइनस बी डैश पी, बी डैश क्या है, बी डैश पी क्या है बाबू, वस्तु का जो इमेज बन रहा है, यानी किसका मैंने वी का मान, तो वी का मान भी किस में लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे। ठीक है, ये भी माइनस में होता है, बराबर पी ई, देखिए यहाँ पर पी एफ क्या है, फोकस दूरी है, क्या है,
फोकस दूरी, तो हम इसे माइनस में एफ लिखेंगे, ठीक है, बटा के बी डैश पी, बी डैश पी, देखिए बी डैश पी क्या है, माइनस भी है ना भाई, क्या लिखेंगे माइनस भी, माइनस भी, क्या लिखेंगे माइनस भी, फिर क्या लिखेंगे पी एफ, पी एफ, देखिए पी एफ यहाँ पे क्या है, पी एफ क्या है उसका बताइए, पी एफ क्या उसका फोकस है ना, देखिए माइनस में है, अब फिर देखिए माइनस इसे लिखेंगे माइनस एफ, इतना बात समझ आया कि नहीं, इतनी बात समझ आया, ठीक है, अब इसको उतना समझ में आ गया, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए यहाँ प्लस लिखा हूँ, कंफ्यूज मत होइएगा, उसमें उसमें जो वहाँ पर था ना, वहाँ पर माइनस माइनस था, तो यहाँ पर क्या हो गया है, प्लस हो गया है, ठीक है। इसको अब चलिए हल करते हैं, इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा देखिए, ठीक है, हम इसको हल करते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, ये माइनस यू हो जाएगा, फिर प्लस आर हो जाएगा, फिर नीचे क्या होगा बताइए, माइनस आर, फिर माइनस माइनस प्लस वी हो जाएगा, बराबर माइनस का एफ हो जाएगा, ठीक है, माइनस का एफ हो जाएगा, फिर माइनस का वी हो जाएगा, ये प्लस कर दिए हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें एफ माइनस में था, फिर यहाँ माइनस में था चीज़, इसलिए यहाँ पर प्लस कर दिए हैं, ठीक है, पहले से ही कर दिए हैं इसका, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, कर दिए भाई, माइनस यू प्लस आर, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन कर दिए इसके साथ, ठीक है। अब यहाँ पर लिख दिए माइनस एफ, माइनस का आर प्लस का वी, इतना हो गया भाई, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे तो देखिए माइनस माइनस का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस नहीं लिखते हैं तो यू वी हो जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस यू एफ हो जाएगा, फिर आर का करेंगे तो माइनस वी आर हो जाएगा, फिर प्लस का हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आर एफ हो जाएगा, इसका करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो आर एफ हो जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस वी एफ हो जाएगा। अब देखिए ये वाला इससे कट जाएगा, ये वाला इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है, इतनी बात समझ आई। अब इसको देखिए यहाँ पर एक संबंध दिख रहा है, ठीक ना, देखिए अतः हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं बाबू, हम लोग क्या जानते हैं कि एफ बराबर आर बाई 2 जानते हैं, तो अगर हम यहाँ से आर का मान निकालें तो क्या हो जाएगा, इसके इसमें मल्टीप्लाई हो जाए तो क्या हो जाएगा 2f हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2f हो जाएगा कि नहीं, तो यहाँ पर आर का मान रख देंगे, देखिए क्या लिखेंगे u भी हो जाएगा, फिर माइनस यू एफ हो जाएगा, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा v, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2f बराबर माइनस वी एफ हो जाएगा, इतनी बात समझ में आई। अब देखिए क्या करेंगे, u v हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा u v, क्या हो जाएगा u v हो जाएगा, फिर माइनस u f हो जाएगा, फिर देखिए ये माइनस है, माइनस है तो इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो माइनस वी एफ इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 2 वी एफ हो जाएगा कि नहीं। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा u v माइनस यू एफ बराबर, घटाएंगे तो क्या आ जाएगा बताइए, प्लस में आएगा वी एफ आएगा कि नहीं, इतना आएगा। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, अब दोनों पक्षों में क्या करेंगे, यू वी एफ से भाग देने पर, किससे, दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में यू वी एफ से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, ठीक है, तो भाग लगा दीजिए भाई, यू वी माइनस यू एफ और वी एफ में भाग लगा देते हैं सब में, यू वी एफ, ठीक है, इसमें भी लगा देंगे तो यू वी एफ, यू वी एफ, देखिए इससे कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा और ये एफ से कटा, वी से कटा, तो यहाँ ध्यान देखिए क्या क्या बचा बताइए, 1 के एफ बचा माइनस, यहाँ पर क्या बटा 1 के वी बचा, यहाँ पर क्या बचा 1 के यू बचा, ठीक है, 1 के एफ बराबर क्या लिख सकते हैं, इसको उस पार भेजेंगे तो 1 के यू प्लस 1 के वी आ गया कि नहीं, हमको यही क्या करना था, निगमन करना था, बात समझ में आई, ये क्या हो गया, सिद्ध हो गया, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए यार और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।